हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमर्स एकेडमी। मैं आपका मैथ्स टीचर। शुरू करेंगे क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये आज का क्लास हमारी बेसिक क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे कुछ टॉपिक्स को, जो कि हमारे ऑर्डर पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, डोमेन एंड रेंज और कोडोमेन। ये टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे होने वाला है ऑर्डर पेयर। चलिए जानते हैं ऑर्डर पेयर किन्हें कहा जाता है। ऑर्डर पेयर हमारे क्या होते हैं? दो एलिमेंट को अगर मैं एक पेयर में बना के लिख देता हूं तो इनको क्या कहा जाता है? ऑर्डर पेयर कहा जाता है, जिसमें आगे लिखा गया एलिमेंट हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है और पीछे लिखा गया एलिमेंट हमारा सेकंड एलिमेंट होता है। सर समझ गया मैं थोड़ा थोड़ा सा। आइए देखिए, अभी पूरा समझ में आएगा आपको। मैं कह रहा हूं कोई ऑर्डर पेयर मैंने 1,2 एक कोई ऑर्डर पेयर ले लिया है। तब तक किसी ने कहा सर एक 2,1 भी ऑर्डर पेयर ले लेते हैं। हाँ ले लिया, ये दोनों ऑर्डर पेयर बन गए। हमारा 1,2 एक ऑर्डर पेयर है, एक हमारा 2,1 ऑर्डर पेयर है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है? कुछ बच्चे कहेंगे हाँ सर ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों में लिखे गए एलिमेंट हमारे एक जैसे ही हैं, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर हमारे इक्वल होने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये दोनों ऑर्डर पेयर हमारे इक्वल होते नहीं है। रीजन क्या है? आइए देखते हैं रीजन। मैंने कहा कि अगर मैं एक कार्टेशियन प्लेन पे अगर इनको लाई किया जाए, इन दोनों ऑर्डर पेयर को अगर देखा जाए कहाँ पे ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, तो 1,2 हमारा 1,2 ऑर्डर पेयर यहाँ कहीं आ रहेगा। 1,2 ऑर्डर पेयर हमारा कुछ यहाँ कहीं आएगा। 2,1 ऑर्डर पेयर हमारा कुछ यहाँ कहीं आएगा। 2,1 ऑर्डर पेयर हमारा यहाँ आएगा। क्या ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या सेम पॉइंट है? नहीं, ये दोनों डिफरेंट पॉइंट है। इसी वजह से हमारे दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल नहीं होते। ये दोनों हमारे ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल नहीं है। अगर बस देखा जाए तो 1,2 को बस फ्लिक करके लिख दिया गया है तो 2,1 बन गया है, लेकिन तो भी ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अगर कार्टेशियन प्लेन पे लाई किया जाएगा तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमारे कहाँ आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं। तो हमें यहां से क्या पता चला? हमें यहां से ये पता चला कि हमारा कोई ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर अगर मैं फ्लिक करके लिख दूं बी कॉमा ए, तो ये दोनों आपस में इक्वल बात नहीं होती। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। तो ऑर्डर पेयर शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हमें कोई भी दो एलिमेंट को अगर मैं एक पेयर बना के लिख दूं तो उनको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं, जिसमें आगे लिखा गया एलिमेंट हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है और पीछे लिखा गया एलिमेंट हमारा सेकंड एलिमेंट होता है। एग्जांपल मैंने लिया कि कोई 1,2 ऑर्डर पेयर है, एक कोई हमारा 2,1 ऑर्डर पेयर है। बस 1,2 को फ्लिक करके लिख दिया गया है 2,1 ऑर्डर पेयर। लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर मैं इनको कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट करूंगा तो यहाँ पे जो इसका 2,1 ऑर्डर पेयर है और 1,2 ऑर्डर पेयर है, दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। ये दोनों सेम पॉइंट पे लाई नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे डिफरेंट आ रहे हैं। इसी वजह से ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल नहीं होते हैं। चलिए चलते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर की तरफ, कि इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर किन्हें कहा जाता है। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है? जैसे मैं कह रहा हूं कि A1 कोई A1 कॉमा B1 हमारा एक कोई एक ऑर्डर पेयर है और दूसरा ऑर्डर पेयर हमारा है A2 कॉमा B2 ऑर्डर पेयर। A2 कॉमा B2 ऑर्डर पेयर। क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में मैंने कह दिया इक्वल है? क्या सर ये आपस में इक्वल हो सकते हैं? हाँ, ये आपस में इक्वल हो सकते हैं। इसकी कंडीशन ये है कि A1 इक्वल हो जाए अगर A2 के और B1 इक्वल हो जाए हमारा B2 के। क्या कहने का मतलब है सर? कहने का ये मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर के, और सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाए सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर के। तो ये आपस में इक्वल हो सकते हैं, तभी ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हो सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर कहा जाता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने कहा अगर कोई एग्जाम्पल है, हमारा एक ऑर्डर पेयर है x-1 और y+2, ये दो हमारे ऑर्डर पेयर, ये हमारे दो एलिमेंट है एक ऑर्डर पेयर में, और इसको इक्वल दिखाया जा रहा है कि 7,8 ऑर्डर पेयर के इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू हमारी 7 के इक्वल होगी और ये वाली वैल्यू हमारी 8 के इक्वल रही होगी। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि x-1 इक्वल हो गया 7 के, तो x इक्वल टू 7+1 और x की वैल्यू हमारी क्या बन गई? 8। x की वैल्यू हमारी क्या बन गई? 8। y की वैल्यू अगर निकाली जाए तो y+2 किसके इक्वल है? हमारा 8 के इक्वल है। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 8 - 2, तो y इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा? 6। हमारा y इक्वल टू 6। तो यहां से हमें इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर के बारे में भी नॉलेज हो गई है कि अगर ये दो ऑर्डर पेयर हमारे तभी इक्वल हो सकते हैं जब a1 इक्वल हो जाए a2 के और b1 इक्वल हो जाए हमारा b2 के, तभी पॉसिबल है कि दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हो सकते हैं। अदरवाइज कभी भी दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं।
ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा कौन सा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमें कौन से टॉपिक के बारे में जानना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानना है। सर कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहा जाता है, आइए बताते हैं, सब समझ में आएगा, परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कार्टेशियन प्रोडक्ट, सर इसको मैंने शायद 11th में पढ़ रखा है, हाँ वही कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाने चल रहा हूं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एक सेट मैंने ए ले लिया है और एक सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2, और कोई दूसरा बी सेट हमने ले लिया है और बी सेट के अंदर एलिमेंट हमारे क्या है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमारे कोई दो एलिमेंट है, ठीक है, सेट बी के अंदर। अगर मैं कह रहा हूं कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, इसको क्या पढ़ा जाता है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी बनता कैसे है, ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं जो कि 1 2 है, तो 1 की मैपिंग हमारी सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं सबसे होगी। मतलब 1 हमारा अल्फा के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा, 1 हमारा बीटा के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा, 2 भी हमारा अल्फा के साथ बनाएगा, 2 हमारा बीटा के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी हमारा क्या बन के तैयार हो जाएगा, 1 कॉमा अल्फा 1 कॉमा बीटा, 2 कॉमा अल्फा 2 कॉमा बीटा। तो ये हमारे ऑर्डर पेयर बनके तैयार हो जाएंगे। इसी को क्या कहा जाता है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। कहने का मतलब यह है, सेट ए के पास जो एलिमेंट हैं, जितने एलिमेंट हैं, उन सब की सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ मैपिंग होगी। मतलब 1 कॉमा अल्फा 1 कॉमा बीटा 2 कॉमा अल्फा 2 कॉमा बीटा, ये हमारा क्या बन के तैयार हुआ। इसके अलावा और कोई भी हमारा ऑर्डर पेयर नहीं बन सकता। इसी को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। अगर सर मैं बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए कर दूं, अगर मैं इसको बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए कर दूं, हाँ तो आप कर सकते हो। अब बी के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की मैपिंग सेट ए के एलिमेंट के साथ होगी। मतलब अल्फा कॉमा 1 अल्फा कॉमा 2, बीटा कॉमा 1 बीटा कॉमा 2। तो हमारे जो ऑर्डर पेयर बन के तैयार होंगे वो होंगे अल्फा कॉमा 1 अल्फा कॉमा 2, बीटा कॉमा 1 बीटा कॉमा 2, तो बीटा कॉमा 2। तो ये ऑर्डर पेयर हमारे बन के तैयार होंगे। तो हमारा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमारा 1 कॉमा अल्फा 1 कॉमा बीटा 2 कॉमा अल्फा 2 कॉमा बीटा होगा, और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए हमारा क्या होगा, अल्फा कॉमा 1 अल्फा कॉमा 2 बीटा कॉमा 1 बीटा कॉमा 2 होगा। अच्छा सर, यहाँ से और कुछ बताने वाली बात याद रखनी है, हाँ याद रखनी है, जैसे कि नोट करके ये वाली बात आप याद रखिएगा कि अगर कहा जाए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, क्या ये इक्वल होगा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए के, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए के, क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी में 1 कॉमा अल्फा है 1 कॉमा बीटा है 2 कॉमा अल्फा है 2 कॉमा बीटा है, लेकिन अगर बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए देखा जाए तो ये अल्फा कॉमा 1 है, इसका जस्ट फ्लिक है, इसको बस फ्लिक करके लिख दिया गया है। देखिए अल्फा कॉमा 1 कॉमा अल्फा को फ्लिक करके अल्फा कॉमा 1 लिखा गया है, 1 कॉमा बीटा को फ्लिक करके बीटा कॉमा 1 लिखा गया है, 2 कॉमा अल्फा को फ्लिक करके अल्फा कॉमा 2 लिखा गया है, और 2 कॉमा बीटा को फ्लिक करके बीटा कॉमा 2 लिखा गया है। तो ये दोनों आपस में इक्वल बात नहीं होती। अभी हमने ऑर्डर पेयर में जाना था ये बात को, है कि नहीं, कि अगर कोई भी ऑर्डर पेयर को फ्लिक करके लिख दिया गया है तो वो दोनों सेम बात नहीं होती। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कैन नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए के बराबर नहीं होते हैं कभी भी, ठीक है। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात क्या आपको याद रखनी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के बराबर। क्या चीज है सर, नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, इनके आपस में इक्वल होते हैं। सर ये होते हैं, हाँ ये देखते हैं। मैंने कहा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, 4 ऑर्डर पेयर बने हैं, और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बने हैं, तो हमें देखा जाए तो 1 2 3 4, चारों हमारे दोनों में 4 4 ऑर्डर पेयर बनके तैयार हुए हैं। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी हमारे कहलाएंगे। क्लियर है। तो हम जानते हैं कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कैन नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के बराबर होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। तो शायद आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा क्या होने वाला है, रिलेशन। रिलेशन के बारे में भी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो कि क्लास में आपको पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़ाई गई है तभी तो मैं पढ़ाने आया हूँ। चलिए, आपने शायद अच्छे से इसको टॉपिक को क्लियर नहीं किया रहा होगा, तो सारी चीज मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जो कि रिलेशन आता है, जो कि सबसे पहला अब आ गया रिलेशन। रिलेशन किन्हें कहते हैं, सबसे पहले आप जान लीजिए रिलेशन का जो नोटेशन होता है वो कैसे होता है। इसको ऐसे लिखा जाता है, रिलेशन को आर से डिनोट किया जाता है, और लिखा जाता है जैसे आर सच दैट
ए टू बी, रिलेशन हमारा अगर ए से बी में जा रहा है तो इसको हम क्या लिखते हैं, रिलेशन सच दैट ए टू बी रिलेशन जा रहा है। एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा हमारे पास कोई सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट हमारे कौन से हैं, अल्फा बीटा, और सेट बी एक हमारे पास एलिमेंट है जिसके पास हमारे पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 1 2 3। अगर ए से बी में रिलेशन हो रही है तो इसी को हम लोग नोटेशन कहते हैं आर सच दैट ए टू बी, ए से बी में हमारे रिलेशन हो रही है। जैसे कि मैंने कह दिया अल्फा की मैपिंग मैंने 1 से करा दी, बीटा की मैपिंग मैंने 3 से करा दी, तो हमारा जो रिलेशन बन के तैयार हुआ है वो रिलेशन क्या हुआ है, अल्फा कॉमा 1 बीटा कॉमा 3। तो ये हमारे ऑर्डर पेयर आए हैं रिलेशन आर में। समझ पाए होंगे, इनको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन। अल्फा ने 1 के साथ क्या किया है, मैपिंग किया, अल्फा ने 1 के साथ मैपिंग किया है, बीटा ने हमारे 3 के साथ मैपिंग किया है, इनको हम क्या कहते हैं, मैपिंग कहते हैं। तो इसी को कहा जाता है रिलेशन। रिलेशन क्या हो सकता है कि सेट ए से बी में मैपिंग हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो आपको बात रिलेशन की समझ में आई होगी। अच्छा सर, अगर मैं कह रहा हूं अल्फा कॉमा 1 हो गया, अल्फा कॉमा 2 भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है, अल्फा मैपिंग हमारी 2 से भी कर सकता है। तो ये अगर मैं R1 रिलेशन मान लूं, R2 रिलेशन देखा जाए तो हमारी R2 रिलेशन क्या बन गई, अल्फा कॉमा 1 अल्फा कॉमा 2 बीटा कॉमा 1 बीटा कॉमा 3। ठीक है, तो हमारी ये ऑर्डर पेयर्स बन के तैयार हो गए हैं। ये हो गया हमारा R2 रिलेशन, ये भी हमारा रिलेशन कहलाएगा। ऐसे हम R3 रिलेशन भी बना सकते हैं जिसकी बीटा की हमारी 2 के साथ भी मैपिंग कर सकते हैं। अगर मैंने बीटा की मैपिंग 2 से कर दी है तो एक R3 रिलेशन भी बनेगा जो कि हमारा क्या होने वाला है, अल्फा कॉमा 1 अल्फा कॉमा 2 बीटा कॉमा 1 बीटा कॉमा 3 और बीटा कॉमा 2। तो ये दो हमारे ऑर्डर पे एक और बन के तैयार हो गया है कि नहीं, ये हमारा कुछ R3 रिलेशन होगा। ऐसे हम R4 रिलेशन, R5 रिलेशन, ऐसे हम कई सारे रिलेशन बना सकते हैं। अच्छा सर, बना कितने सकते हैं, टोटल कितने बना सकते हैं, ये अगर हम बनाने लगेंगे तो ऐसे तो कई सारे बना सकते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास लिमिटेड एलिमेंट है, लेकिन अगर और एलिमेंट होते तो हम और नंबर ऑफ रिलेशन बना सकते हैं। तो टोटल कितने पॉसिबल रिलेशन हम बना सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास पर्टिकुलर फॉर्मूला है, आइए देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर आपको फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर आपको निकालना है तो आपको अगर 2 सेट के एलिमेंट आपको दे रखे हैं तो हम वहां से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, सेट ए है हमारे पास कोई, और इसमें एलिमेंट है हमारा A1 A2 A3, ऐसे करते करते m नंबर ऑफ एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है, m नंबर ऑफ एलिमेंट है, m एलिमेंट है। और एक सेट B हमारा है, इसमें मैंने कहा ये हमारे पास B1 B2 B3 ऐसे करते करते हमारे पास Bn नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें कितने टोटल एलिमेंट है, n एलिमेंट्स है। और अगर मैं इसमें रिलेशन बताऊं कि कितने टोटल पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर में m इंटू n करना पड़ेगा। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट A, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट A, उसको हम m नंबर ऑफ एलिमेंट कहेंगे। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, हमारे पास n एलिमेंट है, तो 2 की पावर m इंटू n नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पॉसिबल बनेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि m यहाँ पे कितने एलिमेंट है, सेट A में कितने एलिमेंट है, टोटल अल्फा बीटा 2 एलिमेंट है, और सेट बी में हमारे पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3, टोटल 3 एलिमेंट है। तो हम अगर यहाँ का एग्जांपल लेके चलें तो यहाँ पे कितने टोटल पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, तो 2 की पावर 2 इंटू 3, तो यहाँ पे हमारे 2 की पावर 6 टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं। इतने पॉसिबल रिलेशन हमारे बन सकते हैं इस सेट के अंदर। अगर इसमें रिलेशन देखा जाए, ए से बी में कितने पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, तो 2 की पावर 6 नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला हमारा किसका है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के फॉर्मूले, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन निकालने के फॉर्मूले। ठीक है, तो रिलेशन टॉपिक भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी इसकी नोट्स, तो आपको परेशानी होने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा क्या होने वाला है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन टॉपिक। ठीक है सर, ये दोनों सारे से सारे हमारे रेंज, डोमेन और कोडोमेन, ये क्या एक ही बार में पढ़ा देंगे, हाँ एक ही में, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब समझ में आ जाएगा, आप परेशान मत होइए। आइए देखिए, जैसे मैं एक सेट लेता हूं, एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने एक सेट ले लिया ए और एक सेट ले लिया मैंने बी। ए के अंदर मैंने एलिमेंट रख दिया अल्फा बीटा गामा, ठीक है, और बी के अंदर मैंने एलिमेंट रख दिए 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब मैं मैपिंग करा रहा हूं ए से बी में, रिलेशन कहां से जा रहा है, रिलेशन जा रहा है ए से बी में। तो आप जान रहे हैं यहां से इसका नोटेशन आप लिख सकते हो, आर सच दैट ए से
ए टू बी, तो रिलेशन हमारा आर सच दैट ए से बी में हमारा रिलेशन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं देखूं, मैं कह रहा हूं अल्फा की मैपिंग मैं करा देता हूं 1 के साथ। अल्फा किसके साथ मैपिंग कर रहा है? 1 के साथ। बीटा की मैपिंग हो गई 3 के साथ, और गामा की मैपिंग मैंने करा दी 4 के साथ, ठीक है। हमारा 2 एलिमेंट तो छूट गया, 2 तो हमारा छूट गया, तो कोई बात नहीं, छूट सकता है, ये हमारा रिलेशन कहलाएगा, ठीक है, ये हमारा रिलेशन होगा। अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पे डोमेन रेंज कैसे बताया जाएगा, तो डोमेन रेंज जानने के लिए मैं कह रहा हूं कि ये जितने भी एलिमेंट हैं जिन्होंने मैपिंग करी है, जिन्होंने मैपिंग की है, ये सारे एलिमेंट हमारे क्या कहलाते हैं? प्री इमेजेस कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? प्री इमेजेस कहा जाता है इनको, प्री इमेजेस। और सेट ए के एलिमेंट जिन्होंने मैपिंग की है सेट बी के एलिमेंट का साथ जिसकी मैपिंग हुई है, इनको हम क्या कहते हैं? कौन कौन मैपिंग किया है? किनकी किनकी मैपिंग हुई है? 3 4 की हुई है और 1 की हुई है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे कहलाएंगे इमेजेस। ये हमारे क्या कहलाएंगे? इमेजेस कहा जाता है इनको। अच्छा सर, समझ गया। सेट ए के एलिमेंट जिनकी मैपिंग होती है उनको हम क्या कहते हैं? प्री इमेजेस कहते हैं। और सेट बी के एलिमेंट जिनकी मैपिंग हुई रहती है, ए के एलिमेंट जिनके साथ मैपिंग करते हैं सेट बी के एलिमेंट के साथ, उनको हम क्या कहते हैं? इमेजेस कहते हैं। सर ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर यही प्री इमेजेस को एक मैं सेट के फॉर्म में लिख दूं, एक सेट के फॉर्म में लिख दूं, उसी को क्या कहा जाता है? डोमेन ऑफ रिलेशन कहते हैं। डोमेन ऑफ रिलेशन, इसी को हम क्या कहेंगे? डोमेन ऑफ रिलेशन। जो कि कौन कौन होगा? अल्फा ने मैपिंग की है, बीटा ने की है, गामा ने की है, तो ये हमारे क्या हो गए? अल्फा बीटा गामा हमारे क्या हो गए? डोमेन ऑफ रिलेशन हो गए। ये हमारे क्या हो गए? डोमेन ऑफ रिलेशन हो गए। और सेट बी के एलिमेंट जिनकी हमारी मैपिंग जिनकी मैपिंग हुई है सेट बी के एलिमेंट के साथ, वो हमारे क्या कहलाते हैं? इमेजेस कहलाते हैं। उसको अगर मैं एक सेट की फॉर्म में लिख दूंगा तो वो हमारे क्या बन जाएंगे? रेंज ऑफ रिलेशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन। तो हमारी क्या बन के तैयार हो गया? रेंज ऑफ रिलेशन 1 3 4, तो ये हमारे रेंज ऑफ रिलेशन कहलाता है। समझ में गया क्या? अच्छी बात है। अच्छा सर, कोडोमेन ऑफ रिलेशन किन्हें कहा जाता है? आइए जानते हैं। कोडोमेन ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन किन्हें कहा जाएगा? सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं जिनकी मैपिंग हुई हो, है कि नहीं, तो ये इमेजेस बनाए हुए हैं। कौन है? 1 है 3 4, लेकिन 2 की इमेजेस नहीं बनी है। अगर देखा जाए तो 2 की हमारे 2 ने मैपिंग की नहीं है। हमें देखा जाए अल्फा बीटा गामा ने मैपिंग 2 के साथ नहीं की है, तो 2 तो छूट गया, लेकिन उस 2 को भी कंसीडर कर लिया जाएगा। मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट को कंसीडर कर लिया जाए और उसको एक सेट के फॉर्म में बना के लिख दिया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोडोमेन ऑफ रिलेशन कहेंगे। तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन हमारा कौन कौन हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4, तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे? कोडोमेन ऑफ रिलेशन कहलाएंगे। अच्छा सर, ये हमेशा कहलाएंगे? हाँ, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। अगर आप यहां से बात याद रखने वाली है कि कोडोमेन ऑफ रिलेशन हमारा पूरा सेट बी, ये जितना पूरा सेट बी है, इस सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? ये सब हमारे कोडोमेन ऑफ रिलेशन कहलाएंगे। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि कोडोमेन ऑफ जो रिलेशन होता है, कोडोमेन ऑफ जो रिलेशन होगा वो पूरा हमारा कौन सा हो जाएगा? पूरा सेट बी हो जाएगा। वो पूरा हमारा क्या हो जाएगा? सेट बी। सेट बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सेट हमारे पूरे क्या कहलाएंगे? कोडोमेन ऑफ रिलेशन कहलाएंगे। तो आप समझ पाए होंगे। हाँ सर, मुझे अच्छे से अब समझ में आने लग गया है बातें, मेरी सारी बातें याद आ गई मुझको कि डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन को ऐसे लिखा जाता है, कैपिटल टी कैपिटल आर, ठीक है। तो डोमेन ऑफ रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ रिलेशन हमारा अल्फा बीटा गामा हो जाएगा यहाँ पे, और रेंज ऑफ रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा? जिसको हम आर आर ऐसे लिखते हैं, रेंज ऑफ रिलेशन। तो रेंज ऑफ रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? ये रेंज ऑफ रिलेशन हमारा 1 3 4 होगा। कोडोमेन ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन, कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन ऑफ रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? पूरा सेट भी हो जाएगा सर। तो हमारा 1 2 3 4 ये हमारा पूरा क्या बन के तैयार हो गया? कोडोमेन ऑफ रिलेशन बन के तैयार हो गया। अच्छा सर, यहाँ से और कुछ बातें याद रखने वाली है? हाँ, कुछ बातें आपको और याद रखने वाली है, जे की है हमारी। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, रेंज हमारी इसमें से क्या है? रेंज हमारी 1 है 3 है 4, ठीक है। और कोडोमेन ऑफ रिलेशन अगर हम बात करेंगे तो 1 2 3 4 ये चारों हमारे होंगे। तो आप ये कह नहीं सकते कि ज्यादा से ज्यादा अगर मैं देखा हूं कि अगर मैं ये बीटा की मैपिंग 2 से भी करा देता तो हमारी रेंज क्या बन सकते थे? 1 2 3 4 रेंज बन सकती थी, ठीक है। तो रेंज टोटल हमारी क्या बन सकती है? सेट बी के सारे एलिमेंट हमारे रेंज के बराबर हो सकते हैं, है कि नहीं? सारे एलिमेंट हमारे सेट बी के बराबर अगर रेंज देखा जाए तो सेट बी के बराबर हो सकती है, बी से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है, बराबर हो सकती है। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? छोटी होगी, है कि नहीं? छोटी हो सकती है या तो बराबर हो सकती है। तो हम यहां से ये बात जान सकते हैं कि जो रेंज ऑफ हमारी रिलेशन होती है वो हमारी सबसेट होती है किसकी? कोडोमेन ऑफ रिलेशन की।
कोडोमेन ऑफ रिलेशन के। अगर आप यहां से बात देखिए कि रेंज ऑफ रिलेशन कौन कौन सी है हमारी, 1 3 4, और कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या है, 1 2 3 4। तो अगर कहा जाए तो आर जो हमारा रेंज है वो कोडोमेन की क्या है, सबसेट ही तो है एक तरह से। आप जान पा रहे होंगे, सबसेट आपको पता होगा कि रेंज हमारी क्या है, शायद सबसेट है कोडोमेन के। और मैक्सिमम क्या हो सकती है, अगर 2 भी हमारी क्या हो रहा था, इमेज होती, तो हम ये कह सकते थे कि रेंज हमारी क्या बन सकती थी, 1 2 3 4 बन सकती थी। तो मैक्सिमम रेंज हमारी क्या बन सकती है यहाँ पर, 1 2 3 4 बन सकती है। तो मतलब कोडोमेन ऑफ रिलेशन के बराबर हो सकती है, शायद बड़ी नहीं हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेंज ऑफ जो रिलेशन होगा वो ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन हो सकता है, और मैक्स टू मैक्स हमारा इक्वल हो सकता है। समझ पाई ये बात? तो आपको इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये हमारा बेसिक लेक्चर था, तो इसमें हमने सारी बातें कवर कर ली है। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। जैसे कि मैंने एग्जांपल लेके आपको प्रॉपर अच्छे से समझा दिया है कि सेट ए हमारे पास था जिसके अंदर एलिमेंट थे हमारे अल्फा बीटा गामा। सेट बी हमारे पास था जिसमें एलिमेंट थे हमारे 1 2 3 4। ठीक है, तो हमने मैपिंग कराई, अल्फा की मैपिंग 1 के साथ, बीटा की 3 के साथ, गामा की 4 के साथ। तो जो जिन्होंने मैपिंग की है, सेट बी के जितने, सेट ए के जितने एलिमेंट ने मैपिंग की है उनको हम क्या कहते हैं, प्री इमेजेस कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, प्री इमेजेस कहते हैं। और सेट बी के एलिमेंट जिनकी जिनकी मैपिंग हो रखी है, जिनके साथ मैपिंग हो रखी है, उस जैसे कि 1 3 4, इनको हम क्या कहते हैं, इमेजेस कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इमेजेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यही प्री इमेजेस को अगर मैं एक सेट के फॉर्म में लिख देता हूं, एक सेट बना के लिख देता हूं, तो इनको क्या कहा जाता है, डोमेन ऑफ रिलेशन कहा जाता है। डोमेन ऑफ रिलेशन कहा जाता है। और इमेज को अगर मैं एक सेट बना के लिख देता हूं तो इनको क्या कहा जाता है, रेंज ऑफ रिलेशन कहा जाता है, जो कि हमारा क्या था, 1 3 4 था। सर समझ गया मैं बात, अच्छे से आगे मुझे बात समझ में। ठीक है, कोडोमेन किन्हें कहा जाता है, पूरा सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं, सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको एक सेट में बना के लिख देते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, कोडोमेन ऑफ रिलेशन कहा जाता है। तो हमारे कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होंगे, 1 2 3 4। क्लियर है? तो आप समझ गए, डोमेन ऑफ रिलेशन को हम ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं डीआर। फिर रेंज ऑफ रिलेशन, ये हमारा कोडोमेन ऑफ रिलेशन। यहां से बात एक क्या हमें याद रखने वाली है कि रेंज ऑफ रिलेशन जो होगी वो ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन के बराबर होगी, क्योंकि हमेशा देख पा रहे होंगे आप, रेंज ऑफ रिलेशन कौन सी है हमारी, 1 3 4 है, और कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या है, 1 2 3 4 है कि नहीं है? तो यहां से हम जान पा रहे हैं रेंज ऑफ जो रिलेशन है वो सबसेट है कोडोमेन ऑफ रिलेशन। और मैक्स टू मैक्स अगर 2 भी हमारा इमेज होता, मान लो 2 की मैपिंग हो, अल्बीटा की मैपिंग 2 के साथ हो गई होती है कि नहीं, तो हमारी इमेज क्या बन जाती है, 1 2 3 4 बन जाती, तो हमारी रेंज भी 1 2 3 4 बन सकती थी, तो वो ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकती है। तो रेंज ऑफ रिलेशन ऑलवेज अ सबसेट एंड इक्वल टू क्या, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। या तो सबसेट होगी कोडोमेन की, या तो इक्वल होगी कोडोमेन के बराबर। ठीक है, तो इतनी बातें हमें समझ में आ गई है, कोडोमेन हमारा पूरा सेट भी कहलाता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज का लेक्चर हमारा बेसिक लेक्चर होने वाला था रिलेशन फंक्शन पे। ये हमारा बेसिक लेक्चर था, हमें इतनी बातें पता रहनी चाहिए, जो कि आपको पता चल गई होगी आई होप। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अब नया टॉपिक। ठीक है, चलिए बाय।